हमें शर्मिंदगी है, माफ़ी मांगते हैं अपने इन अच्छी प्रतिभाशील अपने स्पोर्ट्स वुमेन्स के लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि हम इस समय मीन्स हेल्पलेस हैं। एक्सप्लॉयट करते हैं जो बच्चे, उनके यहाँ बीपीएड एमपीएड करती हैं, डिग्री तभी दी जाती है जब एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है, लेकिन कोई सामने नहीं आता। तो सबकी अपनी घर की इज्जत है। मैं वहाँ की वोटर हूँ, उसी क्षेत्र की हूँ। कैसरगंज लोकसभा जो क्षेत्र है वो मेरा लोकसभा क्षेत्र है। रहने वाली सिसई गोंडा की हूँ मैं, तो मैं इनको जानती हूँ कि किस तरह से इन्होंने अपने समाज को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, लोकसभा को लूटा है। तो अगर स्पोर्ट्स वुमेन्स को बैठना पड़ा तो समझिए कितना बड़ा गुंडा होगा जब इनको भी धरने पर आना पड़ा। फिर आम जनता क्या होगी? पूरी तरह जो हमारे से हो सके यहाँ पे कलेजे पे जिंदगी रख के आए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो ये तो सबसे बड़ी सपोर्ट हो गई हमारी उन्हीं घर से। दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम पहलवान जो हैं वो बैठे हैं, जो ब्रजभूषण हैं, सांसद हैं बीजेपी से, गोंडा से। आप भी वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हैं। कमेटी का गठन हुआ, 2 महीने का समय दिया, आज 4 महीने हो गए, पहलवान दोबारा सड़कों पे हैं। कैसे देखते हैं आप? उन्हीं के गढ़ से हैं, कैसी छवि है उनकी? उनकी छवि 7 टाइम सिटिंग एमपी रहने के बाद में आज तक गोंडा वहीं के वहीं रह गया और उनके पास 4 हेलीकॉप्टर आ गया। शिक्षा वहीं के वहीं है। नवयुवकों को गोली बंदूक दगवाते हैं, चलवाते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं जो बच्चे, उनके यहाँ बीपीएड एमपीएड करती हैं, डिग्री तभी दी जाती है जब एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है, लेकिन कोई सामने नहीं आता। तो सबकी अपनी घर की इज्जत है। मैं वहाँ की वोटर हूँ, उसी क्षेत्र की हूँ। कैसरगंज लोकसभा जो क्षेत्र है वो मेरा लोकसभा क्षेत्र है। रहने वाली सिसई गोंडा की हूँ मैं, तो मैं इनको जानती हूँ कि किस तरह से इन्होंने अपने समाज को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, लोकसभा को लूटा है। एक बार कैसरगंज से लड़ेंगे चुनाव, फिर जब वो लूट लाट लेंगे 2 बार में, फिर गोंडा से लड़ेंगे, फिर वहाँ के बच्चे गुंडा बनाएंगे, पैसे से वोट खरीदते हैं। इनका इंप्रेशन अगर एक प्राइवेट एक कोई चीज़ गठित करके एक क्षेत्र में डाली जाए, ब्रिजभूषण शरण सिंह का इंप्रेशन बिना उनके जानने के लिया जाए, इस शर्त पे कि पता नहीं चलेगा वरना मरवा देंगे वो, तो मुझे लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का 99 पॉइंट नहीं 100,000% उनके निगेटिव में जाएगा। आम जनता का व्यू, जनता वोट देती है, आप उन्हें इतना बड़ा गैंगस्टर घोषित करे दे रही हैं। जनता है गैंगस्टर वो, जनता फिर वोट क्यों दे रही है? अरे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लीजिए। जनता वोट दे रही है। जनता को एक्चुअली क्या, आजकल जनता भी, हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग ये क्वेश्चन नहीं करते कि आप 8 गाड़ियों पर आए तो 8 गाड़ियाँ किसके पैसे की, भैया तूने क्या नौकरी की है। जनता आजकल गदगद होती है। नेताजी ने कहा भैया ठीक हो और नहीं खो, तू नहीं खो, ठीक है, लड़के को ठीक है, बस जनता तो खुश हो गई। आप बता रही हैं वो शोषण करते हैं, तमाम उनके पास जो पढ़ाई करने आते हैं वो सामने नहीं आते हैं। अभी ये तमाम महिलाएं आई हैं तो ये वहाँ से बिलोंग नहीं करती हैं, तो ये आ गई सामने। जो वहाँ से बिलोंग करती हैं, समाज है, शादी है, ब्याह है, सभी में दिक्कत होती है। और फिर जाके रख लेगा कि तेरे बेटे, तेरे भाई को हम ये कर देंगे। भाई तो बाहर निकलता है ना, क्या बोलेगी भाई तू। ये हालत है। पहलवान सब यहाँ पे धरना पे बैठी थी और फिर से उठ गई, फिर ऐसी क्या मतलब दिक्कत आ गई, फिर से दोबारा बैठा पड़ा? पहलवानों के विषय में क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई और इनको उनकी जांच, जो अनुराग की जांच कमेटी थी, उसका विश्वास नहीं था। आश्वासन दिया गया, न्याय हुआ नहीं इनके साथ, न्याय इसलिए बैठी है बेचारी हमारी। निर्णय होता है, न्याय तो होता ही नहीं। मुझे नहीं लगता न्याय होता है। रिनाउंड नाम है जो यहाँ पे बैठे हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, इनको अपनी एक तरह से एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर एक देश को जो प्रतिष्ठा दे रहे हैं, जो देश का नाम इतना गौरवान्वित कर रहे हैं, इतना प्राउड से मतलब लिया जाता है इनकी वजह से हमारा नाम। और महिलाएं जो भाइयों को, बाप को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कैसे घर में जवाब देके एक बाहर निकलती है, आपका देश का नाम रोशन करती हैं। अगर उन्होंने कोई चीज़ आरोप लगाए तो उनको भी पता है उनका कैरियर सफ़र हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कलेजा किया है। तो अगर स्पोर्ट्स वुमेन्स को बैठना पड़ा तो समझिए कितना बड़ा गुंडा होगा जब इनको भी धरने पर आना पड़ा। फिर आम जनता क्या होगी? कैसे देख रही हैं कि पुलिस कंप्लेंट नहीं करती है, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। पुलिस अपने आप में एक भ्रष्ट तंत्र है, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस नेता अधिकारी मिले होते हैं। नंबर 1, पुलिस की हमने सरकार से एक बार मांग की थी कि पुलिस नाम के विभाग की समीक्षा करवा ली जाए, सर्वे करवा लिया जाए जनता से, कितनी जनता पुलिस से खुश है। सर्वे होता है ना बाहर, पुलिस के सर्वे होता है कि भाई जनता कितना खुश है पुलिस से। पुलिस अगर कहीं एफआईआर कर भी लेती है तो ढाक के 3 बात, इससे मिल गई, उससे मिल गई, पैसे खा के बैठ गई। अगर 156 से एफआईआर हो जाता है तो एफआईआर लग जाती है। पुलिस अपने आप में क्रिमिनल है जो कि इसको पैसे खा के गुनहगारों को बचाने के लिए यूज किया जाता है। पर ये तमाम जो पहलवान आज यहाँ पर आए हुए हैं, आखिर इनको न्याय कैसे मिलेगा? अगर कानून आज ये दम पर आ जाए, सारे जजेस दम पर आ जाएं, इनके कृपा पात्र विधायिका और न्यायपालिका अलग हो जाए,
तो आज कानून हमें मिले, न्याय का इतना बड़ा कानून का खौफ होना चाहिए। कानून का मतलब यमराज। अपराधी डरे, अपराधी किसी नेता से नहीं डरना चाहिए, अपराधी किसी व्यक्तिगत पार्टी से नहीं डरना चाहिए, अपराधी डरना चाहिए कानून की सजा से। ब्रजभूषण क्यों नहीं डर रहे हैं फिर? हाँ, क्यों नहीं डर रहे हैं आपके तहत? कानून लचर है, जिस पार्टी में है ना उसमें सरफ से धुल के बाहर आ जाते हैं। कानून ही लचर है, हर हिस्से में कानून लचर है। सत्ता का गलत यूज कर रहा है वो। हाँ, मैं रिलेटिव तो क्या पट्टीदारी नहीं होती गांव में, एक गांव के दूसरे गांव से पट्टीदारी होती है। पट्टीदारी हमारी उनके यहाँ की है। पापा के हमारे 13वीं भी उन्होंने किया, चौथा भी उन्होंने किया, बड़े भाई के रूप में स्नेह बहुत करते हैं हमसे वो। उसके बाद भी आप उनके विरोध में खड़ी हो गई आप? विरोध में नहीं, एक अपराधी के विरोध में, अन्याय के विरोध में खड़ी हूँ मैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा तो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी अभी क्या है, वो अपराधी कानून है। सभी के लिए एक होता है, चाहे पार्लियामेंट मेंबर हो चाहे मेंबर कोई ऑफ भी हो। पार्लियामेंट नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सदस्यता रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। राहुल गांधी की हुई नहीं हुई, उनके क्यों नहीं हो रही है? अब यही चीज तो है ना, सत्ताधारी पार्टी का है ना, सत्ताधारी पार्टी इसलिए का नहीं है, हो यही रहा हो सकता है। सत्ताधारी पार्टी में जितने भी गुनहगार हैं किसी का भी नामांकन और ये सब रद्द नहीं होगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और उसी स्लोगन है, इंसल्ट है महिलाओं की। हमें 50% का आरक्षण मत दो, अनुदान मत दो, समाधान दो। अपने संविधान का प्रियम्बल बोलता है कि सबको समानता का अधिकार है। प्रियम्बल का मतलब 50% आप हो गए हो जनसंख्या में, 50 हम हो गए हैं। वी डोंट नीड योर सिंपैथी, वी नीड आवर राइट, एंड राइट इज 50%। 50% जहाँ पे मैंडेटरी जिस दिन हो जाएगा ना, अधिकतर न्याय लड़कियों को, औरतों को वहीं मिल जाएगा। 5 आप हो, 5 हम हैं। तमाम बीजेपी की मंत्री हैं, सांसद हैं, महिलाएं बोल रही हैं, वो अपनी कुर्सी पे बैठी हुई हैं, कोई नहीं क्यों नहीं आ रही हैं यहाँ पे? अपने पार्टी वाले के खिलाफ कैसे एक आएंगी? मिनट, अपनी पार्टी खिलाफ कैसे बयान देंगी? वो उनकी कुर्सी देनी चली जाएगी। ब्रजभूषण सिंह का बयान आया थोड़ी देर पहले, उन्होंने मीडिया से बाइट देते हुए बताया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी। आपके माध्यम से ब्रजभूषण सिंह से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। 7 बार संसद में तुमने कोई काम नहीं किया, अब तुम्हें संगठनों की जरूरत क्यों पड़ रही है? तुम क्षत्रिय सेना के संगठनों में क्यों जा रहे हो भाई? तुमने, अगर तुम क्षत्रिय सेना संगठनों में जा रहे हो, तुम्हें बता दूं, आज तक तुमने राजपूतों के लिए कुछ बोला? आज तक सवर्णों के लिए कुछ बोला? आज तक आम आदमी के अधिकारों के लिए कोई बहस की अपने बिना फायदे के? पहलवान बैठे हुए उनके न्याय के लिए क्या कीजिएगा? हम क्या कर पाएंगे? हम तो आम आदमी हैं, तो उनके हम उनके सपोर्ट साथ कर रहे हैं, हैं। दिन रात हम उनका साथ देंगे पूरी तरह, जो हमारे से हो सके हम यहाँ सपोर्ट पे करेंगे। कलेजे पे जिंदगी रख के आए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो ये तो सबसे बड़ी सपोर्ट हो गई हमारी। उन्हीं के घर से हैं। उन्हीं घर से कलेजा होना चाहिए, मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है, मेरा कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है। खिलाड़ी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरे आज अगर मेडल लाया है, आखिर देश इनके लिए क्या कर रही है? अरे दे हमें शर्मिंदगी है, माफी मांगते हैं अपने इन अच्छी अब ये सोचिए प्रतिभाशील अपने स्पोर्ट्स वुमेन्स के लिए माफी मांग रहे हैं कि हम इस समय मीन्स हेल्पलेस हैं। जब मेडल जीता था, जब देश के लिए गोल्ड जीता था, तो उस वक्त मोदी जी ने तमाम खिलाड़ियों के साथ मीटिंग किया था, इनका संबोधन किया था। और आज वही खिलाड़ी जब यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो आखिर यहाँ पर मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हमारे संरक्षक हैं। मोदी जी को स्लोगन हटा देना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी को ये स्लोगन लागू करना चाहिए कि हमारे पार्टी के नेताओं से अपनी बेटी बचाओ, ये स्लोगन मोदी जी को लागू कर देना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी से। और मेरा नाम पूनम पांडे है, खुलेआम कहती हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है।